निश्चित रूप से। यहाँ गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी है जो जीवन को आसान बनाना और परिवर्तन को दर्शाती है। राजकुमार सिद्धार्थ के त्याग की कहानी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म प्राचीन भारत में एक छोटे राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में विलासिता और विशेषाधिकार में हुआ था। अपनी वैभवशाली जीवन शैली के बावजूद सिद्धार्थ को कुछ कमी की गहरी भावना और कुछ अधिक और ज्यादा की चाहत महसूस हुई। एक दिन सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर निकलने और उससे बाहर की दुनिया का पता लगाने का फैसला किया। अपने भ्रमण के दौरान उन्हें पहली बार बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। जीवन की पीड़ा और दुख से प्रभावित होकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि भौतिक धन और सांसारिक सुख कोई स्थायी खुशी या संतुष्टि नहीं देते हैं। इस जिंदगी से बहुत परेशान होकर सिद्धार्थ ने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। उन्होंने अपनी राजसी स्थिति को त्याग दिया, अपने परिवार और राज्य को पीछे छोड़ दिया और सत्य की खोज और पीड़ा से मुक्ति के लिए आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। वर्षों तक सिद्धार्थ भारत के जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहे, प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और विभिन्न प्रकार की तपस्या और ध्यान का अभ्यास किया। अपने कठोर प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ अधूरे और असंतुष्ट रहे। उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक आत्मपीड़न आत्मज्ञान का मार्ग नहीं था। आखिरकार सिद्धार्थ बोध गया शहर के पास एक शांत उपवन में आए, जहां उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान करने का संकल्प लिया। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ गहरे ध्यान में चले गए और इच्छा, लगाव और अज्ञान के आंतरिक राक्षसों का सामना किया। गहन आंतरिक संघर्ष और एहसास की एक रात के बाद सिद्धार्थ को रात होने के बाद सुबह होने पर ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए और उन्होंने दुख की प्रकृति, दुख के कारणों और मुक्ति के मार्ग के बारे में गहन जीवन सुख की प्राप्त की। राजकुमार सिद्धार्थ के त्याग और ज्ञानोदय की कहानी हमें आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा में साहस, कड़ा परिश्रम और जीवन को आसान बनाना सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि गहरा परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने गहरे डर का सामना करने और सत्य, करुणा और जागृति का मार्ग अपनाने के इच्छुक हों। अगर आपको हमारी जिंदगी में बदलाव अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।